हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा का साथ बच्चे देते और अनुपमा को क्लीन चिट मिल जाती है, मतलब वो निर्दोष साबित हो जाती है और घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा भी बहुत खुश होती है और पेपर में उसका नाम भी छपता है और उसमें लिखा होता है कि अनुपमा को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उस न्यूज़पेपर को देखकर अनुपमा को बहुत खुशी होती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज से। वनराज काव्या के घर पर होगा। वो वहाँ पर न्यूज़पेपर में अनुपमा का फोटो और न्यूज़ देखेगा तो उसे खुशी होगी। वो वहीं पर न्यूज़पेपर रख देगा और चाय बनाएगा और चाय में अदरक डालते डालते अचानक उसका हाथ कट जाएगा और इतने में पाखी आएगी। पाखी बोलेगी, पापा आप चाय बना रहे हैं? तो वनराज बोलेगा, हाँ फ्री बैठा था तो सोचा चाय बना दूँ। तो पाखी बोलेगी, पापा पर मैंने आपको कभी भी किचन में नहीं देखा। इतनी देर में काव्या आ जाएगी। काव्या बोलेगी, भी चाय बना रहे हो? प्लीज़ मेरे लिए और पाखी के लिए कॉफ़ी भी बना देना। वनराज हाँ में गर्दन हिलाता है तो पाखी को बुरा लगता है। पाखी आती है बेस्टी, पर पापा को ये सब काम की आदत नहीं है। तो काव्या बोलती है, आदत नहीं है तो आदत हो जाएगी। तो पाखी बोलेगी, पर उन्होंने कभी भी नहीं किया। पहले बा ने कभी उन्हें करने नहीं दिया और मम्मी ने भी कभी उन्हें करने नहीं दिया। तो काव्या बोलेगी कि मैं अनुपमा की तरह नहीं हूँ जो हर किसी को हैंडीकैप बना दूँ। मैं चाहती हूँ सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो और तुम्हें भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो वनराज बोलता है कि अनुपमा ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया है। समर, तोशु, पाखी को सारा काम करते आता है। तो पाखी बोलती है, हाँ मुझे कपड़े आयरन करने आते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करना आता है, पास्ता बनाना आता है, कॉफ़ी बनाना आता है, मैं अपना काम सब कुछ कर लेती हूँ। तो काव्या बोलती है, तो कर लिया करो ना। तो पाखी को बुरा लगता है। पाखी सोचती है, मैं भी सोच रही हूँ कि कर ही लिया करूँ, क्योंकि जिस हिसाब से जो मेड खाना बनाकर जाती है उससे तो लगता है कि मैं अपना खाना खुद ही बना लूँ। वनराज बोलता है, हाँ यार वो खाना तो देखकर ही भूख मर जाती है। काव्या बोलती है, हाँ बस तुम्हें तो बहाना चाहिए बाहर से खाना मंगाने का, कभी चाइनीज़ कभी इंडियन, और कल रात को भी तुमने पिज़्ज़ा मंगाया था, वो भी पूरा 1000 रुपये का, और वो पूरा खाया भी नहीं। तो पाखी बोलती है, हाँ तो पूरा नहीं खाया तो आधा फ्रिज में रखा है, आज ब्रेकफास्ट में भी मैं वही खाने वाली हूँ। दोनों की बहस बहुत ज़्यादा हो जाती है। काव्या को गुस्सा आता है। काव्या पाखी पर हाथ उठाती है तो वनराज उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे बच्चों पे कभी हाथ मत उठाना। तुमसे ममता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुमने जो समर के साथ किया और जो आज पाखी के साथ किया, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूँ, मेरे बच्चों पे तुम कभी हाथ नहीं उठाओगी। और पाखी को भी समझाता है कि इस तरह से बड़ों से बात नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ चीज़ें नोटिस नहीं कर रहा हूँ। तो वो आई एम सॉरी बोलती है और चली जाती है। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, हाथ में ड्रेसिंग होने के कारण वह साड़ी में पिन नहीं लगा पाती तो बाल लगा देती है और बोलती है कि अवार्ड लेने जा रही है, सब्जी लेने नहीं जा रही, इसलिए अच्छे से साड़ी सेट होकर पहन कर जा, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि लीला की बहू के पास अच्छी साड़ी भी नहीं है। अनुपमा बोलेगी, बा आप अब भी नाराज हैं, आप दुखी दिख रही हैं। तो बा कुछ भी नहीं बोलेगी। तो अनुपमा बोलेगी, आपको स्वीटी की चिंता है ना, बा आप चिंता मत कीजिए, वहाँ वो उसके पापा के साथ है और हम लोग भी उसका ध्यान रखते रहेंगे, आप किसी चीज़ की फिक्र मत कीजिए। उधर अनुपमा को ही दिखाते हैं। अनुपमा को अवार्ड मिल जाता है। वो खुशी खुशी बाहर आती है। फिर मन में सोचती है कि पाखी मुझे फंक्शन में भी नहीं मिली, क्या बात है। और उधर पाखी उसे एक पेड़ की तरफ से देखती है और काव्या और अनुपमा की सारी बातें पुरानी याद करती है और रोना आ जाता है। इतनी देर में अनुपमा का ध्यान पाखी पर जाता है। वो दौड़कर पाखी के पास आती है और बोलती, स्वीटी कैसी हो तुम? तो उसके आंख में आंसू होते। तो वो बोलती, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है वहाँ पर? तो पाखी बोलती है, हाँ मम्मी वहाँ पर सब कुछ ठीक है। और वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है, बोलती मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है इतनी देर में वनराज आ जाता है और वनराज भी आकर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपमा। तो अनुपमा कहती है कि अभी मैंने स्वीटी को देखा, वो रो रही थी, सब कुछ ठीक है ना? तो वनराज बोलता है, तुम चिंता मत करो, उसके पिता है उसके साथ में। तो अनुपमा बोलती है कि बा बोला करती थी कि माँ रोटी की तरह होती है और पिता मिठाई की तरह। मिठाई कभी कभी मिलती है तो चलता है, पर रोटी रोज की ज़रूरत में होती है। और बोलती है, खैर चलती हूँ। और वो जैसे जाने लग जाती है तो वनराज बोलता है, अनुपमा तुम्हारी ट्रॉफ़ी, और उसे बुके और ट्रॉफ़ी उठा कर देता है। इतनी देर में दोनों के पास में मैसेज आता है। दोनों अपना मोबाइल में देखते हैं और बोलते हैं, कल काउंसलर से मिलने जाना है तलाक के लिए। अनुपमा कहती है, ठीक है कल मिलते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है।
उधर काव्या को दिखाते हैं, काव्या ऑफिस में काम करती है तो वो मन में सोचती है कि वी आजकल कितना अपसेट चल रहा है, मुझे उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। मैं भी क्या उस पर गुस्सा कर देती हूँ बार बार, लेकिन मुझे अब उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगी। बाद में मन में सोचती है उसका बर्थडे आ रहा है, हम लोग कहीं पर 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे, वी को बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं और वी जाएंगे, पाखी को नहीं लेके जाऊँगी मैं, हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। उधर अनुपमा दौड़ती हुई आती है, बा लड्डू बना रही होती है, वो आकर बा के पैर छूती है, बा को ट्रॉफी देती है, बा जाके जहाँ पर सभी लोगों की ट्रॉफी होती है वहाँ पर जाकर रख देती है और वो बा को थैंक यू बोलती है। बा उससे कहती है जल्दी से जा मसाले वाली चाय बना कर ला, ये लड्डू बना कर तो मेरे हाथ दर्द करने लगे। और अनुपमा मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली जाती है। जब वो किचन में होती है तो वहाँ पर किंजल भी उसके साथ होती है और नंदिनी भी बाहर विंडो की तरह होती है। तो अचानक किंजल के हाथ से कप गिर जाता है, वो टूट जाता है। तो अनुपमा कहती है कोई बात नहीं, जिसे जब टूटना होता है वो तभी टूटता है, चाहे वो फिर कप हो या रिश्ता हो। पर फिर भी लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लड़ाई झगड़े प्यार से ऊपर नहीं जाने चाहिए। इस बात का तुम लोग भी ध्यान रखना। अब मैंने तो खैर रिश्ते पे को मंजिल समझकर छोड़ दिया था, लेकिन रिश्ते मंजिल नहीं सफ़र होते, जिसे हर दिन नया बनाना भी पड़ता है और जोड़ना भी पड़ता है। उधर पाखी को दिखाते हैं, पाखी फिंगर्स खाती हुई काव्या के घर पर आती है। वनराज से उसे देखता है और बोलता है कि तू ये कब से खाने लगी। तो पाखी बोलती है जब से बा ने कहा था कि आपको ये बहुत अच्छे लगते थे। तो वनराज बोलता है मुझे भी दे, और अपनी फिंगर्स में लगाता है, उसे बताता है ऐसे करके खाओ, और दोनों हंसते हुए खाते हैं। फिर पाखी वनराज से पूछती है कि पापा आप बेस्टी के साथ खुश हैं। तो वनराज बोलता है हाँ, जानता हूँ कि अभी हम दोनों में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, लेकिन ये हम दोनों का कसूर नहीं है, ये हालात का कसूर है। अभी थोड़ा सा टाइम ही ख़राब चल रहा है, इस कारण से ये सब नौबत आ रही है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है पाखी, सब कुछ अच्छा है। फिर वो वनराज से बोलती है कि पापा आपका बर्थडे आने वाला है। वनराज बोलता है तुम्हें याद है। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मुझे याद है, हम आपका बर्थडे बहुत अच्छे से बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हर साल बा आपके लिए तिल के लड्डू बनाती है और मम्मी आपके लिए फेवरेट खाना बनाती है। वो बर्थडे तो फैमिली के साथ ही बनता है ना, इसलिए इस बार भी हम आपका बर्थडे घर पर ही बनाएंगे। काव्या ये सब सुन लेती है, वो ऑफिस से जस्ट आती है तो वो बोलती है ऐसा क्यों, हम लोग वहाँ पर क्यों जाएंगे, जब वहाँ उन लोगों ने तो तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया है, तो हम बर्थडे बनाने वहाँ पर क्यों जाएंगे। हम लोग बर्थडे बनाएंगे, हम तीनों मिलकर वनराज का बर्थडे यहीं पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। उधर अनुपमा को दिखाते हैं, अनुपमा किचन में होती है तो वो कल के बारे में सोचती है कि कल वकील से मिलने जाना है, वहाँ पर जाकर तलाक के पेपर साइन करने होंगे, और बस वो यही सब सोचती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे जब वनराज और अनुपमा दोनों वकील के पास जाएंगे, तो वहाँ पर वकील बोलेगी कि आपने इन पर कोई आरोप नहीं लगाया और इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया और इसके बाद में वापस भी ले लिया, तो हमें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को दूसरा मौका क्यों नहीं देते। तो अनुपमा बोलती है कि मुझे बस तलाक चाहिए, और तलाक के पेपर में वो साइन कर देती है और वनराज को भी पेन देती है और बोलती है लो अब आप इसमें साइन कर दीजिए। सो गाइज ये सब हमें कल के एपिसोड में बताएंगे। सो और आगे के अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।